संविधान सुरक्षा संघ के नाम से भारतीय संविधान की उनका गारंटी देने के लिए ये आपने स्थापित किया है। ऐसी स्थिति में जबकि भाजपा शासन में जो है ये पूरा संविधान बदलने की ही ये सरकार शासन सत्ता कर रही है, तो ऐसे में आपकी क्या रणनीति है, आपके संगठन की क्या रणनीति होगी? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत साधुवाद बोलता हूँ। भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन, अगर ये लोग संविधान बदलने की जो लोग बात कर रहे हैं तो इनको पता होना चाहिए कि जैसे कि संविधान अच्छी तरीके से लागू तक नहीं हुआ है और ये बदलने की बात करने लगे हैं, तो उनकी घटिया नीच मानसिकता जो है वो ऐसे संविधान नहीं बदल पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा संगठन आंदोलन करेगा और बड़े बड़े जगह पे जाके बड़े बड़े आंदोलन करने के लिए तैयार है। ये जो है आपका जो शासन सत्ता है इस समय जो केवल एक जो है वर्ग विशेष या जात विशेष या धर्म विशेष की राजनीति कर रही है और स्पष्टता की है कि हिंदू धर्म की ही केवल वकालत करती है, जबकि आपका संविधान जो है सर्वधर्म को लेकर चलता है, वो जो धर्म निरपेक्ष की वकालत करता है। तो आपके संबंध में आपके संगठन की क्या रणनीति होगी? बीजेपी शासन, आरएसएस का जो शासन है उनका सीधा सीधा खेल है कि एससी, एसटी, ओबीसी को हमें कैसे भी करके रोकना है और जो 85% हैं इनको नीचे दिखाना है। और जो सरकार कार्य कर रही है बिल्कुल एक जातीय के आधार पर संविधान को वो खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने अभी देखिए संसद भवन नया बनवाया हुआ है, उसमें वो नहीं लगाया है, अशोक स्तंभ तक की वो नहीं लगाया गया है। तो ये उनकी जो सोच है बिल्कुल गलत है। वो भूल जाएं, जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल भूल जाएं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम उनको चेतावनी देते हैं कि आप लोग संविधान बदलना की बात को कहने वाले हैं जो उसको भूल जाएं। संविधान आप ऐसे नहीं बदल सकते हैं। हमारा जो संगठन है और भी संगठन है, बहुजन संगठन, सब मिलकर बड़ा से बड़ा आंदोलन करने के लिए सुचारू रूप से तैयार है। क्या राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए कोई भी हासिल करने के लिए राजनीतिक चाबी जो है ना लाजमी होता जाता है? क्या आप भी कहना होता भविष्य में कोई रणनीति आपकी है कि सत्ता के लिए राजनीतिक कोई जो भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन वो एक पंजीकृत सामाजिक संगठन और सामाजिक संगठन में रहकर कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग, हमारी जो टीम कार्य कर रही है हम लोग पार्टी बना के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाना है और 85% के ऊपर हम लोग को काम करना है। ये जो है अब आपकी जो है 85% के ऊपर आपकी बराबर कर रहे हैं। आपका सामाजिक संगठन जो है संविधान सुरक्षा संघ जो है 85% की जो है करता जाकर धन्यवाद आपके लिए कि आपका संगठन जो है इस तरीके से आगे भी रणनीति जो चलाएगा जाकर और आम जनमानस के बीच में जो बड़े संघर्ष तेवर से जो है जुझारूपन से जो उतरेगा। इसी हिसाब से जो आगे न्यूज देने की तरफ आपका ये जो है आपने जो संगठन भारतीय सुरक्षा संघ के नाम से बनाया, इसमें अभी तक वीडियो नहीं रणनीति कामयाब हुई, कहाँ तक आपका आगे आपको क्या भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन हमने बहुजन समाज के लिए एक नई ऊर्जा देने के लिए संगठन की नियुक्त की। इस नियुक्त के साथ, इस संगठन के साथ सर्वप्रथम संविधान को बचाने का कार्य किया जा रहा है। बहुजन समाज में वर्तमान सत्ताओं के बैठे लोग बहुजन समाज में बहुत अन्याय अत्याचार करते हैं, वो इसके लिए हमारा संगठन पर जाकर काम करता है और न्याय दिलाने का काम करता है। ये आपकी जो है सत्ता दो लोग जो सत्ता के करीबी हैं वो लोग आए दिन जो है संविधान संघ निर्माण करते हैं या आए दिन करना तो आपको विभिन्न मीडिया से आपको देखने को मिलेगा कि जो है कभी वो संविधान की कोई धारा हटाते हैं या कभी कोई संशोधन करते हैं, यानी इनडायरेक्ट वे में जो है वो संविधान बदलते हैं। हालांकि कह रहे ये कि हम संशोधन कर रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। तो आपकी जो है या आपके संगठन की जो है क्या इसमें जो है रणनीति होगी या फिर आप कैसे इसको जो है इसको रोक पाएंगे? भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाने के बाद उन्होंने कहा था जब इस संविधान को बना के तो पेश कर रहा हूँ
लेकिन इसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे मिलेंगे तो ये अच्छा साबित होगा। चलाने वाले लोग अगर इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत साबित होगा। तो मैं उन सभी लोगों से बता देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन इस भारत के संविधान को किसी भी परिस्थिति में बदलने नहीं देगा, क्योंकि इस संविधान से जो भी आर्टिकल हैं उनके बताए हुए बाबा साहब के निर्देशों के अनुसार, अनुच्छेदों के अनुसार, आर्टिकल के अनुसार आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मायने में आप बदल नहीं सकते हैं। अगर आपकी ऐसी मंशा रही तो भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन संपूर्ण भारत में अपनी टीम के माध्यम से जन आंदोलन करके एक संवैधानिक दायरे में रहकर ना कोई आगजनी करेगा, ना लड़ाई करेगा, ना झगड़ा करेगा, न्याय के साथ मिलकर एक संविधान का एक अपना एक औहदा तैयार करके इनको बदलने का काम करेगा। सत्ताधारी कुछ समय के लिए आते हैं, इसके बाद में उन्हें बहुजन समाज इस समाज में जिनमें सभी संतों गुरुओं की विचारधाराओं पे चलने वाले तमाम बहुजन संगठन वो निरंतर यही काम कर रहे हैं कि सत्ताधारी लोग जब सत्ते में आ जाते हैं तो वो अपनी एक विचारधारा लाके इस बहुजन समाज में हिंदू मुस्लिम कर लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन कई संगठनों के साथ मिलकर एक बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही मजबूती के साथ एक भारतवर्ष में एक नई नींव देने जा रहा है, जिसके साथ भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन की आज 87,000 संपूर्ण भारत में सदस्यता हो गई है। इस सदस्यता के साथ एक हम लोगों ने एक नई ऊर्जा लाए हैं कि एक भारत में जो भी संविधान बदलने की बात करते हैं क्यों ना हम लोग इनको ही बदल दें, ऐसी एक तैयारी हमारी बहुजन समाज के सभी संगठनों के साथ चल रही है। अभी आपने कहा जाता है कि क्यों ना हम इनको ही बदल दें, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि मास्टर चाबी, राज्य की मास्टर चाबी आपके पास होनी चाहिए। जबकि अभी तक जो आंकड़ा जो है 2014 से अभी तक जो आए जा करके उसमें मुख्य उनका जो है ईवीएम की रही जा करती है। ईवीएम जो है वो जो है निष्पक्षता के आधार पर अभी तक जो रिपोर्टें आ रही है, जो भावनाएं हैं कि निष्पक्षता के आधार पर काम किया जाता है, तो आप जो है ईवीएम को कैसे बचाएंगे? बल्कि कुछ संगठन तो आपके जो है अम्बेडकर ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। आपका संगठन जो है क्या करेगा? ईवीएम को हटाने के लिए आपकी क्या रणनीति है? भारतीय संविधान के साथ हमारी लखनऊ से लेकर और आपके दिल्ली तक पदयात्रा रहेगी, जिसमें समस्त जिला अध्यक्षों को निर्देश टाइप किए जा रहे हैं हमारे राष्ट्रीय सचिव के माध्यम से, जो कि सभी जगह जगह स्तर पर होकर हम एक आंदोलन के माध्यम से, अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ के माध्यम से और भारतीय संविधान के बताए मुताबिक एक इन्होंने वर्तमान सत्ता है जिन्होंने अपना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, जो कि एक बहुत बड़ा संविधान बचाव वाला लोकतंत्र, जिसके माध्यम से इन्होंने एक अपनी नई नींव दे दी है। उसमें हमारे किसी भी बहुजन मिशनरी साथियों का, बहुजन मूवमेंट चलाने वाले साथियों का या हमारे महापुरुषों का एक भी कोई प्रतिचिन्ह नहीं रखा है, क्योंकि ये जो सरकारें हैं ये बराबर अपनी और अपनी बताए गए हिंदू राष्ट्र के मुताबिक चलने वाली सरकारें हैं। हिंदू राष्ट्र को ये करना चाहती हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ सरकार कोई भी रहे आपके बताए पद चिन्हों पे नहीं चलेगी। जो गलत है वो गलत है। हमारे इतने 4.5 लाख बहुजनों के संगठन चल रहे हैं। मैं सभी संगठनों के एक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक एक संस्थापक से एक यही अपील करूंगा, यही अनुरोध करूंगा कि हमें जितने भी 4.5 लाख संगठन चल रहे हैं ये बहुजनों के संगठन हैं। कोई भी संगठन का पदाधिकारी ना आए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक आ जाए। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ भारतवर्ष में मैं इनकी एक भी बात को नहीं चलने दूंगा और धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैं अपने बहुजनों की विचारधाराओं को भारतवर्ष में लाने का काम करूंगा।